निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान के महासचिव महावीर नागदा जैन ने बताया कि पुलगांव आतंकी हमले की घटना में मारे जाने वाले दिवंगत 26 पर्यटक की आत्मा शांति के लिए भोजनशाला परिसर में प्रातः 8:30 अपने अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर 2 मिनट का मौन रखा और प्रभु से प्रार्थना की सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देवे और सभी के परिजनों को इस आशयनीय दुखद घटना को सहन करने की हिम्मत, शक्ति और शांति प्रदान करे और प्रभु से ये भी प्रार्थना करी कि विश्व में किसी भी देश के साथ भी ऐसी घटना न घटे। प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु सबको सन्मति दे, पूरे विश्व में इंसानियत का बोलबाला रहे, हर जगह शांति अमन रहे, एकता की बात रहे। इसी कामना के साथ संस्थान ने अपने भोजनशाला में प्रतिदिन की तरह अपना भोजन वितरण कार्यक्रम चालू किया। संस्थान के जिलाध्यक्ष राजकुमार सचदेव ने बताया कि संस्थान की अनूठी सेवा जो किसी महायज्ञ से काम नहीं, वह पिछले 6 वर्षों से अनवरत संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर के प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे मुख्य गार्डन में गांव से आए 650 रोगियों के परिजन को जमीकंद उपयोग में लिए बिना सात्विक और पौष्टिक निःशुल्क भोजन एवं मरीज को लिए स्वादिष्ट पौष्टिक दलिया उपलब्ध कराती आ रही है। निःशुल्क भोजन में दाल, पूरी, खिचड़ी और पानी की उचित व्यवस्था होती है। इसी के साथ संस्थान वर्ष भर आने वाले हर त्योहार एवं महान महात्माओं की जयंती पर विशेष मिठाई एवं गर्मियों में ठंडे पेय पदार्थ की जिसमें कच्ची केरी का पानी, मिल्क रोड, छाछ, शरबत वितरण किया जाता है। इसी तरह सोमवार से शनिवार तक प्रातः 10 बजे संस्थान की भोजनशाला जो कि ब्लड बैंक के पास पार्किंग के अंदर है, भोजनशाला में प्रतिदिन 300 परिजनों को निःशुल्क भोजन एवं मरीज को स्वादिष्ट पौष्टिक दलिया उपलब्ध कराती है। सचदेव ने बताया कि आज भोजनशाला में संस्थान के कर्मठ सेवा साथी विनीत तलेसरा, हरिओम सेन, राजकुमार सांगानेरिया, पुरुषोत्तम माली, अशोक साहू, योगेश कुमावत, घनश्याम माली, मनोज कुमार, प्रहलाद सेन, हरीश, रेशम भट्ट, मोनिका, दीपिका, स्वाति, कमला, शांता, गायत्री सेवा साथियों ने बड़े जोश उल्लास के साथ निःशुल्क भोजन वितरण सेवा कार्यक्रम को संपन्न कराया। जी मैडम बताएं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या सर, ये पेशेंट आते हैं ना, उनके गांव का नाम और उनके मरीज का नाम उनके गेट पास आधार कार्ड देख के उनके नाम लिखती हूँ सर। आधार कार्ड देख के उनका नाम, एड्रेस वगैरह नोट करते हैं कि कौन कहाँ से आ रहा है? कौन कहाँ से आ रहा है सर, गेट पास और आधार कार्ड देंगे। जी सर, ये पर्ची बनाते हैं, बाहर से मिलती है, ऐसी पर्ची मिलती है सर। अच्छा, ये बाहर से पर्ची मिलती है? लोजर मदर के लिए ये बना रखी है सर। ओके, ठीक है। तो आज हमारे साथ निःशुल्क भोजन सेवा संस्थान के सदस्य मौजूद हैं। आज आप बताएं, जो काली पट्टी बांध रखी है, आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, जो काली पट्टी बांध रखी है, किस विरोध में बांध रखी है? देखिए, थोड़े दिन 22 अप्रैल को पहलगाम में एक हृदय विदारक घटना हुई, आतंकवादी घटना थी। मुस्लिम लोगों ने जानबूझकर हिंदू को टारगेट कर हिंदू को पूछकर उनकी पैंटें उतरवाकर उनको गोली मार दी। हम उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके लिए सुबह आज हमने 8:30 पौने 9 बजे के लगभग मौन भी रखा। और हम बिल्कुल अब हमारी मन की इच्छा सबकी ये है कि अब पाकिस्तान इस धरा पर, पाकिस्तान नाम से कोई देश ना हो, क्योंकि महाराणा भूपाल चिकित्सालय में हम ये भोजनशाला चला रहे हैं जिसमें हम किसी हिंदू मुस्लिम की पूछताछ नहीं करते। आज जब हिंदू अगर किसी मुसलमान की पूछताछ नहीं कर रहा है तो मुस्लिम को मारने के लिए किसी हिंदू की पूछताछ की आवश्यकता क्यों? ये कड़ा मैसेज जाना चाहिए देश विदेश और पूरे विश्व में कि यदि हम सहिष्णु हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मूर्ख हैं। और अब समय ऐसा आ चुका है, जो इन मुसलमानों ने हरकत की है पहलगाम में, कि हिंदुओं को देख के मारा है, चुन चुन के मारा है, पतियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, किसी को भी उन्होंने कभी देखा नहीं। उन्होंने खाली एक ही चीज़ देखी, अगर हिंदू हो तो मर जाओ। उन्होंने ये नहीं पूछा ब्राह्मण कौन है, वैश्य कौन है, क्षत्रिय कौन है, दलित कौन है, ये किसी ने नहीं पूछा। उन्होंने पूछा तुम हिंदू हो? नहीं। कलमा पढ़ना आता है? नहीं। दे शूट। क्यों? हम कड़ी निंदा करते हैं, बहुत दिल में हमारा दर्द है, उन सब लोगों के प्रति हम संवेदना भी है जिन लोगों ने इस चीज़ को झेला है। अब इसके लिए हमने आज ये काली पट्टी बांधा। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बात और कहना चाहूँगा मैं, महाराणा भूपाल सिंह जी ने जब ये महाराणा भूपाल चिकित्सालय बनाया था तब बात हिंदू मुस्लिम की नहीं थी। अगर ऐसा होता तो वो यहाँ बोर्ड लगा के जाता है कि मुस्लिमों का इलाज नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर का काम है इंसानियत के नाते को सबका इलाज करें, उसके लिए हिंदू मुस्लिम की जरूरत नहीं होती है। इंसान इंसान है, मानवता को ऊपर रखना है। आज महाराणा भूपाल चिकित्सालय को 1930 में लगभग बना था, जहाँ तक मेरी जानकारी है। आज 95 साल हो गए हैं, कितने लोग यहाँ से ठीक होके गए होंगे। और इस दक्षिण राजस्थान का नीमच, मंदसौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अहमदाबाद तक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये है। लाखों लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, लेकिन आपने इस परिसर में कहीं भी कोई भेदभाव देखा हो तो हमें जरूर अवगत कराएं कि हिंदू और मुसलमान को कोई भेदभाव कर रहा है। जिसके पास टोकन है 5-7 जन आ जाओ। नमस्ते सर, मैं हूँ दीपिका मीणा। मैं यहाँ से 1 साल से सेवा कर रही हूँ। यहाँ पे मैं काम बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरे सर और सभी मैडम है, सब सारे अच्छे सेवा साथी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। आपने काली पट्टी क्यों बांध रखी है? काली पट्टी जो बेलगाम में हुआ था हादसा, उसके लिए बांध रखी है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू धर्म पूछ के उनको गोली मार दी थी, इसीलिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये सेवा कितने टाइम से कर रहे हैं? 1 साल पर। 1 साल से सेवा कर रहे हैं यहाँ पर? रोज आते हैं? ये सर रोज आते हैं। क्या सेवा करते हैं आप लोग यहाँ पर? हम रोटी बनाते हैं, सुबह 7 बजे के आके सारे लोगों का खाना बनाते हैं, अच्छे से साफ सफाई करते हैं, सब अच्छे से बनाते हैं और अच्छी सेवा देते हैं सबको। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं निःशुल्क भोजन व्यवस्था समिति का महासचिव होने के नाते मैं अपना परिचय एवं भोजन व्यवस्था समिति का जो अधिकार है उस अधिकार को नियंत्रित करते हुए मैं अपना व्यक्तित्व पेश करता हूँ। सबसे पहले मूल सिद्धांत, ये संस्थान हमारा 6 वर्ष से चल रहा है बराबर, और इसका श्रेय हमारे श्रीमान अशोक कुमार जी पोखरा साहब है, उनको इसलिए जाता है कि उनकी पहल है और उनके पीछे हमारा हम सब कार्यकर्ता है। आज जो सेवा कर रहे हैं आप यहाँ पर निःशुल्क भोजन, कितने समय से कर रहे हैं? क्या सेवा है आपकी यहाँ पर? मेरी सेवा ये है कि जो भी थाली आई वो चेक करने पे झूठा नहीं लेता। मेरा काम खाली एक दाना खरीदेगा, मैं झूठा जाने नहीं देता हूँ। अगर कोई झूठा लाता है उनको पूछता हूँ क्या अच्छा नहीं बना, क्या अच्छा नहीं बना हो तो हमारे से बात कीजिए, भाई अच्छा इसलिए नहीं बना क्या नहीं है, वो कहते नहीं अच्छा बना, मेरे का झूठा नहीं जाएगा था। इसीलिए सब थाली साफ करके और कंप्लीट हो। अब ये चेक करता हूँ किसी के पास टोकन है या नहीं है, जो टोकन लेके आ रहा है तो थुल्ली का टोकन है या खाने का टोकन है, तो ये सब टोकन चेक करना और थाली चेक करना, ये मेरा काम दे रखा है। ये आपकी व्यवस्था है? जी सर। तो कोई दोस्तों भूखा पेट नहीं जा सकता यहाँ से। मैं आया हुआ कोई भूखा नहीं जाएगा यहाँ पे। वो कोई जात धर्म धरती कुछ नहीं पूछते, हम खाली भूखे को खाली भोजन करवाते, बस जाति विवाद हम कुछ नहीं पूछते। भाई क्या है आप बताएं मैडम, आपने काली पट्टी बांध रखी है, इसके बारे में बताएं क्यों? ये हमने जो अभी आतंकवादी हमला हुआ था पहलगाम में, टूरिस्टों को मारा गया, कलमा पढ़ने को बोला गया, जिसने कलमा पढ़ा उन्हें नहीं मारा गया, जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसे हिंदू समझ के मार दिया गया, और सिर्फ उसके अंदर जेंट्स को मारा, लेडीज को किसी को नहीं मारा। और ये बोला गया है लेडीज को जाके कह देना अपने मोदी को, बता देना। इसीलिए विरोध कर रहे हैं उसका? उसी का विरोध कर रहे हैं कि आजकल हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में सेफ नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा। चलिए बहुत नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं निःशुल्क भोजन वितरण सेवा, ये निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान की जो ये सेवा है, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा। ये निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान में एक बार आप पधारें, देखें। ये संस्थान 2019 से काम कर रही है और प्रत्येक रविवार को हम गार्डन में हमारा होता है, और ये 18 महीनों से ये हमारी आज ये 18 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इसी तरह से ये 300 जनों का भोजन होता है। इसमें दाल रोटी खिचड़ी कड़ी और त्योहारों पर हमारे मिठाई होती है। इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई है, जो आया है उसको भोजन दिलाना है। और आज हमने जो ये पहलगाम में जो आतंकियों ने हमला करा है, इन 26 परिवारजन के लिए हमने 8:30 बजे सवेरे 8:30 बजे 2 मिनट का मौन रखा है और प्रभु से ये कामना करी है कि ये जो 26 जनों को जो है इनकी अपने श्री चरणों में स्थान देवे और उनके परिवारजन को हिम्मत देवे। और ऐसी दुखद घड़ी में निःशुल्क भोजन संस्थान उनके साथ में खड़ा है और
ये प्रभु से ये कामना करती है कि विश्व में किसी के साथ में ऐसी घटना नहीं हो। इसमें हम ये हमारे सेवा साथी हैं, सभी सेवा साथी लगे हुए हैं और ये इसी तरह से जो है 300 जनों का भोजन होता है, ये रश रहता है। संस्था सोच ये है कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी। मैं प्यासे को पानी के बारे में बता देता हूँ कि जैसे यहाँ तो सेवा दे रहे हैं, पानी भी पिलाया जा रहा है, सब्जी भी परोसी जा रही है, रोटी भी परोसी जा रही है। इसके साथ में संस्थान ने 10 वाटर कूलर लगाए इसी परिसर के अंदर और 16 वाटर कूलर ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से डैमेज पड़े हैं, उन्हें तैयार करके 26 वाटर कूलर का मेंटेनेंस ये निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान करती है। हमें कॉल आता है कि वहाँ वाटर कूलर बंद है, संस्थान का आदमी जाता है, वाटर कूलर को कंप्लीट करके आता है। अभी इतनी बड़ी गर्मी में और अभी तो गर्मी का और है, तो जितना हो सकता है भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाने का हमारा दे रहता है। मैं आपके चैनल के साधना उदयपुर न्यूज़ की चैनल के माध्यम से मैं जन को अपील करता हूँ कि एक बार हमारे संस्थान को आए, हमारे सेवा साथी को मिले, हमारे सेवा साथी को देखे, हमारे उद्देश्य को समझे, हमारी पारदर्शिता को समझे और अगर आपको अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका तन का सहयोग भी मंजूर है, मन का सहयोग मंजूर है, धन का सहयोग मंजूर, जो आप जैसा आपको सहयोग करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन निवेदन ये है, एक बार आए तो आप इस संस्थान को समझ पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं दोबारा सावधान उदयपुर न्यूज़ को मैं तहे दिल से संस्थान की ओर से, संस्थान के साथियों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें ऐसा मौका दिया। आपका पूरा परिचय और कितने दिन सेवा कर रहे हैं आप यहाँ? मेरा नाम सिद्धि जैन है और मुझे 2 महीने हो गए यहाँ पे सेवा देते हुए। यहाँ सेवा देके बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। सब यहाँ व्यवस्था सब अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। क्या सेवा देते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे सारी रोटी परोसनी, कढ़ी, दाल, जल और सब रोजगारी की सेवा आप करते हैं यहाँ पर? रोजगारी सारा मैनेजमेंट देखना करना, सब साइन वगैरह करना। कहाँ से आते हैं आप सेवा करने के लिए? मैं सरुतु विलास से आती हूँ। सरुतु विलास से इतना दूर यहाँ सेवा करने आते हैं, तो यह कैसा लगता है आपको सेवा करते नहीं, हैं? यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम राजकुमार सचदेव है। मैं भोजनशाला से पिछले 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे जो सेवा कार्य चल रहा है बहुत ही अच्छा है। और अभी जो हमारी 2-3 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें जो हमारा रहा कि उसके बाद हमारे पास फ़ोन आए कि कैसे क्या चलता है और उसके पेमेंट की व्यवस्था के लिए भी बहुत से लोगों ने फ़ोन किया कि भाई इसमें हम सहायता देना चाहते हैं और भी बहुत कुछ बातें हैं। आज जो काली पट्टी बांध के विरोध किया गया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बेलगांव का जो है ये उसके लिए ये काली पट्टी बांधकर कि भाई ये जो आतंकवादी है ये सब पकड़े जाने चाहिए।